पर ये तो वही बात हुई ना कि अगर कोई डूब रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि आप डूबते हुए को बचाने के लिए खुद बिना लाइफ जैकेट पहने कूद जाएंगे। यही तो महिलाओं का समर्पण है अपने घर को लेके। तो क्या होम्योपैथी में पेन किलर से बेटर सोल्यूशन मिल सकता है उन्हें? देखिए, होम्योपैथी और पेन किलर दोनों अलग अलग चीजें हैं। कितने बड़े फाइब्रॉइड तक होम्योपैथी में सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को ये मिलते हैं? 50 mm तक के साइज के फाइब्रॉइड्स ठीक हो सकते। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस याद है आपको जिसमें कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होम्योपैथी से? 3 बार या 5 बार भी अबॉर्शन होता है और उसके बाद कंसीव हुआ है होम्योपैथी। सक्सेसफुल डिलीवरी? हाँ जी, सक्सेसफुल डिलीवरी। जो लोगों के मन में मिथ है वो ये कि बच्चेदानी की गांठ की वजह से बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। होम्योपैथी में क्या इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मौजूद है? होम्योपैथिक में इसका सल्यूशन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम बात करेंगे डॉक्टर शिप्रा मिश्रा से और कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी और महिलाओं की समस्याओं से जुड़े आपके मन के सवालों का जवाब आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू दिया जा सके। हमने कोशिश करी है कि हम कई सारे मुद्दों पर डिस्कशन करें कि कैसे होम्योपैथी से हम महिलाओं की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, कैसे उनकी हार्मोनल दवा खाने की आदत को या डिपेंडेंसी को कम करके होम्योपैथी पे शिफ्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम का निदान दे सकते हैं, कई बार सर्जरीज प्रिवेंट कर सकते हैं, गांठों जैसी परेशानियों में होम्योपैथी से निदान दे सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, इन सब चीज़ों से जुड़े कुछ सवालों की लिस्ट मैंने बनाई है और मैं आशा करूंगा कि डॉक्टर शिप्रा के दिए हुए जवाब से आप संतुष्ट जरूर होंगे। तो चलिए डॉक्टर शिप्रा, आपका स्वागत है श्री यादव केयर के पॉडकास्ट में। वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल का जवाब पूछूंगा कि मैडम मुझे ये बताएं, आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो महिला पेशेंट्स होती हैं, फीमेल पेशेंट्स होती हैं, ये अपनी प्रॉब्लम्स को इतना इग्नोर क्यों करती देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनको घर में काफ़ी काम होते हैं, जैसे कि अपने बच्चे देखने हैं, अपने बच्चों का न्यूट्रिशन देखना है, अपने फैमिली का खाना देखना है, अपने घर वालों का, जैसे कि अपने पति अब आ रहे हैं उनका खाना देखना है, अपने और काम भी करने हैं, घर का सारा काम करना है। तो वो ये सोचती है कि अरे कोई बात नहीं, दर्द ही तो है, पेन किलर खा के काम कर लेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको ही वो दबाती रहती है, उसको वो सप्रेस करती रहती है और बाद में फिर उन्हें परेशानी देखनी पड़ती है। इसी सवाल का एक और थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो आखिर ये हमारी महिलाएं अपने न्यूट्रिशन को ही क्यों इग्नोर करती हैं? जो मम्मियाँ होती हैं लास्ट में जो खाना बचा हुआ है उसी को खा लेती हैं, कई बार अपने लिए दही लेंगी, नहीं लेंगी। उसके अलावा और जो न्यूट्रिशियस चीज़ होती है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, बच्चों के लिए रखेंगी लेकिन अपने लिए रखना ही भूल जाती। दूसरों की सेवा करते करते जी। खुद के शरीर का ध्यान रखना भूल जाती हैं। जी। पर ये तो वही बात हुई ना कि अगर कोई डूब रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि आप डूबते हुए को बचाने के लिए खुद बिना लाइफ जैकेट पहने कूद जाएंगे। यही तो महिलाओं का समर्पण है अपने घर को लेके। डॉक्टर साहब, अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अक्सर मैंने देखा है फीमेल्स कंप्लेंट करती हैं पेनफुल पीरियड्स को लेके और वो हर बार पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि पीरियड्स आ रहे हैं, दर्द हो रहा है तो पेन किलर चाहिए। तो क्या होम्योपैथी में पेन किलर से बेटर सोल्यूशन मिल सकता है उन्हें? देखिए, होम्योपैथी और पेन किलर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम पेन किलर खा के पेन कम कर सकते हैं तो वो सिर्फ उस पीरियड का पेन कम होता है एलोपैथिक मेडिसिन लेने से। लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन आगे वाले जो पीरियड्स होते हैं उसको रेगुलर और उसमें जो पेन होने वाला है उसको कम करती है। यानी आप कहना चाहती हैं कि होम्योपैथी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देती है पेनफुल पीरियड्स में। जी। तो जो लोग रैंडमली केवल दर्द दबाने के लिए पेन किलर खा लेते हैं तो क्या वो सही करते हैं? नहीं, वो एक तरह से अपनी जो प्रॉब्लम है वो सप्रेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको दबा रहे हैं और आगे के टाइम में उसके और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने के डर रहते हैं। डॉक्टर साहब, जो मेरा अगला सवाल है वो महिलाओं के सफ़ेद पानी की समस्या से जुड़ा हुआ है कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, सफ़ेद पानी को महिलाओं को इग्नोर करना चाहिए या उनको होम्योपैथिक सोल्यूशन ट्राई करना चाहिए? ये जो समस्या है सफ़ेद पानी की, ये हर एक दूसरी महिला को है। ये बहुत टाइम से चलती आ रही है और इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है महिलाओं को, कमर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होता है। इस गायनोकोलॉजिस्ट भी कई बार क्या करते हैं, कई बार
इग्नोर कर देते हैं, इसको बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंस नहीं देते जब तक कोई इन्फेक्शन ना हो, या फिर कोई यूरिन इन्फेक्शन ना हो गया हो, या कोई और प्रॉब्लम ना हो गई हो। अदरवाइज हमारे यहाँ होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है ल्यूकोरिया के लिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं उसमें। डॉक्टर साहब, जो हमारा अगला सवाल है ना, वो फाइब्रॉइड या बच्चेदानी की गांठ से जुड़ा हुआ है। जो लोगों के मन में मिथ है वो ये कि बच्चेदानी की गांठ की वजह से बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। होम्योपैथी में क्या इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट मौजूद है? होम्योपैथिक में इसका सल्यूशन है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फाइब्रॉइड किस पोजीशन में है, कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा पेनफुल है, या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, पेशेंट को ये फील होता है कि वो नीचे आ रहा है, तो हम कई बार ये कह देते हैं पेशेंट से, तो ठीक है आप ऑपरेट करा लीजिए। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर जो साइज़ होता है वो नॉर्मल हो सकता है, तो हम कई बार हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं ऐसी जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है फाइब्रॉइड में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी कम होती है और साइज भी कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि लक्षणों में भी आराम आएगा पेशेंट को फाइब्रॉइड के केस में, और गांठ भी गल जाएगी। तो कितने बड़े फाइब्रॉइड तक होम्योपैथी में सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलते ये हैं? 50 mm तक के साइज के फाइब्रॉइड्स ठीक हो सकते पूरी तरह से? हैं। हाँ जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब मैं आपसे गांठ के बारे में बात कर रहा था, मैं बात करूंगा रसौली के बारे में, जिसे हम ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं या पीसीओडी पीएमओएस भी कहते हैं। और सारी बच्चियां इससे परेशान रहती हैं। कई लोग तो मुझे शिकायत करते हैं कि कंसीव नहीं हो रहा पीसीओडी की वजह से। तो क्या इसका इलाज सिर्फ हार्मोनल ट्रीटमेंट है या होम्योपैथी में इसका अच्छा इलाज मौजूद है? नहीं, होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसके लिए हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि पीसीओएस का सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स एक्ने होते हैं मुंह पे, जैसे कि मेंसेस डिलेड हो जाते हैं, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, मूड स्विंग होते हैं, कई बार वेट गेन हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और उसके अलावा दाढ़ी तक उगाती है, यहाँ पे बाल भी उगाते हैं। उसके अलावा हेयर लॉस होने लग जाता है। लेकिन हमारी होम्योपैथी में 4 से 6 महीने में ये सारे सिम्टम्स में हम काफ़ी बेटर इलाज कर सकते हैं। तो 6 महीने तक हमारे को इम्प्रूवमेंट मिल जाए। तो मैडम, ये इम्प्रूवमेंट टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा, फिर दोबारा मरीज को कहीं हार्मोनल दवा पे जाना पड़े? नहीं, ऐसा नहीं है, ये टेम्परेरी नहीं होगा, ये परमानेंट ही नहीं। डॉक्टर साहब, जब हमने पीसीओडी के ऊपर बात करी ना, तो मुझे लगता है फर्टिलिटी के बारे में भी एक चर्चा होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उन्हें कंसीव नहीं हो रहा, बच्चे नहीं हो रहे, अगर कंसीव हो जा रहा है तो अबॉर्ट हो जा रहा है। अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं। क्या उन्हें होम्योपैथी का चुनाव करना चाहिए? हाँ जी, इसमें होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन हैं इसके लिए भी। फर्टिलिटी क्यों नहीं हो रही, मेनली हमें ये पता होना चाहिए कि हार्मोन इम्बैलेंस है, पीसीओडी तो नहीं है किसी को, या फिर एग नहीं बन रहा है, या एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। कई बार क्या होता है कि मेल की जो स्पर्म क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो ख़राब होती है। तो नहीं, हम इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दोष नहीं दे सकते, इसमें दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन रहता है, जिसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, फीमेल का माइंडसेट क्या है, फीमेल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है, कोई घर से कोई टेंशन तो नहीं है किसी को, या फिर कोई और परेशानी तो नहीं हो रही है। फिजिकली फीमेल जो है वो सही है या नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है, फिजिकली मेंटली हेल्थ ठीक है या नहीं है, तो हमें ये पहले पता करना होता है। उसके अलावा हम बिल्कुल क्लासिकल होम्योपैथी करके हम उसकी मेडिसिन निकालते हैं और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। तो डॉक्टर साहब, आपके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस याद है आपको जिसमें कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले होम्योपैथी से? 3 बार या 5 बार भी अबॉर्शन होता है और उसके बाद कंसीव हुआ है होम्योपैथी। सक्सेसफुल डिलीवरी? हाँ जी, सक्सेसफुल डिलीवरी की। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पर 2 एज फैक्टर्स की बात करूँ। छोटी बच्चियाँ जिनको पीरियड्स पहले शुरू हो रहे हैं, और महिलाएं जिनके पीरियड्स पहले बंद हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों तरह की कंडीशंस में होम्योपैथिक दवा लेने से उनको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, उन्हें कुछ हेल्प मिल सकती है? हाँ जी, आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कि 7 से 8 साल की उम्र की लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो रहे हैं, जबकि पहले इतना नहीं होता था। पहले 12 से 13 साल की उम्र में ही पीरियड शुरू होते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस बार जब अब हो रहे हैं 7 से 8 साल की उम्र में, इसको हम बोलते हैं प्रिकॉशियस मेंसेस।
इसमें क्या होता है कि मेंसेस पहले स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा, जो पेशेंट होता है, वो जो लड़कियां होती हैं, उनके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी का तभी बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास माई होम्योपैथी में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं ऐसी जो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स पे। और सेम ऐसा ही मीनोपॉज, जो अर्ली मीनोपॉज अब स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लशेज होते हैं, हॉट फ्लशेज होते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल एंड बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। इन सब में हमारे जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छी कार्य। तो कहने का मतलब ये है, उम्र चाहे कोई भी हो, अगर महिलाओं की संबंधी, बच्चियों संबंधी परेशानी है, तो होम्योपैथी को हमें एक चुनाव ज़रूर हमें होम्योपैथी का करना चाहिए। चूज़ करके उससे इलाज कराने में कोई बुराई नहीं है, रिजल्ट हमेशा मिलेंगे। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, अब इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो महिलाएं इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं खुद 1-2 बच्चों की माँ हूँ, और मैं अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर में सबको होम्योपैथिक मेडिसिन देती हूँ और रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करिए, होम्योपैथिक की मेडिसिन लीजिए, लेकिन सिम्टम्स और डिजीज़ दोनों की तरफ देखकर, और डॉक्टर से जाके सजेशंस लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई वीडियो देख ली और आप मेडिसिन ले लें। आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले आप डॉक्टर से मिलिए और उसके बाद होम्योपैथिक इलाज। तो डॉक्टर साहब, जो भी लोग अपनी हार्मोनल समस्याओं के लिए या गांठों के लिए वीडियोस देख लेते हैं, कुछ वीडियोस मैंने भी बनाए हैं जिसमें दवाइयाँ मैंने बताई हैं, वो दवाइयाँ ले लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, आपको क्या लगता है, उनको लक्षणों में आराम आएगा या उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व होगी? उनको लक्षणों में ही आराम आता है, लेकिन कई बार आपको जब मेडिसिन बताते हो, उसके बाद डॉक्टर साहब से ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, आपने ये दवा बताई थी, हमने ली, लेकिन हमें आराम भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हर पेशेंट की दवा अलग होती है सर। कुछ डिजीजेस पे वर्क करती है, तो कुछ सिम्टम्स पे वर्क करती है। लेकिन वही पेशेंट समझना मुश्किल पड़ जाता है कि हमें दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पेशेंट ले तो लेते हैं, लेकिन वो ये चीज़ समझते ही नहीं है कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं या फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट में इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी महिलाओं से संबंधी परेशानी है, आपके घर में महिलाएं हैं जो किसी ना किसी परेशानी से जूझ रही हैं और आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आपने सेल्फ मेडिकेशन ट्राई करा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो आप अगर चाहते हैं कि सोल्यूशन मिले और डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर शिप्रा से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे मैसेज टाइप करके भेजिए। डॉक्टर शिप्रा से आपकी बात ज़रूर होगी। जो भी समस्याएं होंगी, मैं आशा करूँगा डॉक्टर शिप्रा उसका निदान आपको ज़रूर देंगी। तो डॉक्टर साहब, इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।